जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अलग अलग मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोर मचाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। उनका कहना है कि समानता आएगी तो ही धर्म परिवर्तन के मामले देश में रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। इसके पीछे क्या राजनीति है और क्यों इस पर बवाल इतना मचा हुआ है और इसके क्या मायने निकाले जाए, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान। पुष्कर जी, एक और नया बयान रामजी लाल सुमन ने दिया है। बिल्कुल, देखिए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार जी, ये दो स्टेट ये ऐसे हैं जो घोर राजनीतिक हैं, घोर जातिवादी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। बिल्कुल, यहां सियासत जातिवाद पर होती है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। और आप ये देखिए, जब छांगुर बाबा पर केस चल रहे थे, खुलासे हो रहे थे, जब आगरा में धर्म परिवर्तन का मामला आया, तो उस समुदाय के लोगों को बोलने के बजाय खोट आप अपने में दिखाना शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलने से गुरेज कर रहे हैं जी, कि ये गलत हो रहा है। ये समुदाय सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कहा, जो उत्तर प्रदेश मामले आ रहे हैं, कौन करवा रहे हैं? कोई नाम बदल कर शादी का झांसा देकर, कोई आमिर, कोई सोनू बन जा रहा है। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है। जी, तभी योगी सरकार को धर्म परिवर्तन कानून लाना पड़ा सबसे पहले। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी इसमें क्या एंगल निकाल के लाई कि जातिवाद है, जातियों में फर्क है, बीजेपी के असमानता है। धर्म की राजनीति को तोड़ना है, तो जाति वाली राजनीति यहां पर तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि असमानताएं इतनी हैं। और रामजी लाल सुमन आज के सांसद नहीं है जी, वो अपनी उम्र के 26-27 साल की उम्र में सबसे पहला चुनाव जीत गए थे संसदीय का। उनका एक लंबा कैरियर है। वो जान रहे हैं, दलित समुदाय से आते हैं। उनका यही कहना है कि जब तक समान नहीं अधिकार मिलेंगे, मंदिरों में अब तो बहुत चेंज हो गया है मृत्युंजय, लेकिन पहले ये था कि दलित नहीं जा सकते हैं। आप आज भी घटना देखते रहते हैं, कई कई जगह, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश, कन्नौज में खुद अखिलेश यादव के साथ। तो वो इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ तो बयान देना पड़ेगा ना, वो अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब स्टैंड ले लिया कि आप कह रहे हैं कि ये आपने गलत बैटिंग करी जी, तो वो बता रहे हैं आप बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर पाते हैं। जी, ये सीधा सपाट है। अरे आपको बोलना है कि सवाल पूछा गया था आगरा में धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या तो कहते हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए, इन सबको छोड़कर, या एक समुदाय जो लगातार, भाई कोई आपने कितने किससे सामने आए जिसमें यह है कि हिंदू ने किसी मुसलमान को बहका कर धर्म परिवर्तन करवा लिया? नहीं है ना। जिस प्रतिशत में आ रहे हैं आप, उस पर तो बोले नहीं कि मुसलमान ये गलत कर रहे हैं, उसमें आपको अपना वोट बैंक दिखाई देता। मैं स्पष्ट बोलता हूं, इसीलिए समाजवादी पार्टी को वहां पर अपना वोट बैंक लग रहा था नेता। इसीलिए अच्छा, बीजेपी के लिए क्या समस्या आ जाती है? बीजेपी के लिए समस्या ये आ जाती है कि जब वो जाति में जाती है तो वो उसका नतीजा 2024 होता है जी, सियासत। इसीलिए सियासत है, रामजी लाल सुमन हो या समाजवादी पार्टी का कोई और नेता हो, आपको ऐसे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का कोई क्षत्रिय नेता बोलता नजर आता है? दलित मुद्दे नहीं आएगा। आपको भाजपा के अंदर भी यही दिखाई देगा। दलित वाले मुद्दे जब आएंगे तो दलित नेता सबसे पीछे खड़े होते हैं। अगर किसी दलित बाहरी, रामजी लाल सुमन पे हुआ, कोई दलित सांसद बाहर निकल के आया? नहीं आया ना। वो
देखिए, मैं कहता हूं ना, निशाने पर 27 है, ये अगला चुनाव है। बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी के लिए 24/7 कहते हैं कि ये लोग देश सेवा, जन सेवा के लिए हैं। इनके 24/7 इनके चश्मे में एक ही चीज चढ़ी रहती है, अगला जो बयान आएगा वो उसका अगला जो चुनाव छोटा हो बड़ा हो उसका क्या। अच्छा, बीजेपी से प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो इनका पीडीए है वो भी जातिवाद को बढ़ावा देने का हथियार है और ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, जिसे कि डिफेंड करने के लिए जो चीज उन्होंने कही। मैंने आपको बताया, भाजपा जब जाति में वोटिंग होगी तो वो पीछे चली जाएगी, बैक सीट पे चली जाएगी। जब 80-20 क्यों कहते हैं, वो हिंदू एक मान रहे हैं ना जी, ये तो मन से बोला गया है, इसको कोई हम नई नैरेटिव लेके बीजेपी के लिए नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो इसको सियासी चश्मे से ही देखिए और जनता को अब ये चश्मा उतार कर समझा दीजिए कि ये सियासत कर रहे हैं, ये आपके भले के लिए नहीं बताने आए धर्मांतरण पर, चाहे इधर का पक्ष हो या उधर का और पक्ष। धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामले को लेकर मुझे ऐसा लगता है जितने भी राजनेता हैं उन्हें बयानबाजी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। समाज पर उस पर बहुत गहरा असर जाता है। मैं यही कहता हूं, यह आपका मामला नहीं है ना, प्रशासन ने पकड़ा होता है, उसमें कार्रवाई करने दीजिए। आप उसको बना देंगे कि नहीं 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 ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, फिर वो मुसलमान दूसरी तरफ एकजुट हो जाते हैं, फिर वो धर्म की लड़ाई आ जाती है। ठीक, अब समाजवादी पार्टी को क्या सूट कर रहा है 24 के नतीजों के बाद कि ये बताएं कि ये हमको अगड़ा और पिछड़ा मानते हैं, ये हिंदू नहीं मानते हैं, तुम पिछड़े हो, दलित हो। इसीलिए जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया कि वो कोई छत्री नेता बयान नहीं देगा ना, नहीं देगा, इसीलिए। और रामजी लाल सुमन के किसी बयान पर बवाल ना हो जाए पहली बार भी नहीं है। अभी हमने कुछ मैंने पहले बताया देखा, वो बहुत सीजन नेता है, बहुत ही श्रूड, जिनको मालूम है। आगरा में रामजी लाल सुमन ने आज से राजनीति नहीं कर रहे ना, एटा, जलेसर, इटावा, ये सब मतलब टिप्स पे हैं जी। इसीलिए 91 में मानव संसाधन राज्य मंत्री थे चंद्रशेखर गवर्नमेंट में, और उसके बावजूद फिर ऐसे बयानों पर बवाल। सियासत उनको मालूम है, वो वही बता रहे हैं कि जो आपको एक हिंदू बता रहे हैं वो आपको अगले पिछड़े में रखते हैं। करते भी तो दूसरी पार्टी भी तो वही एग्जाम्पल देती है ना जी। भाजपा के नेता क्यों धुलवा देते हैं, आप निकाल दीजिए पार्टी से, कुछ कर दीजिए। टीकाराम जूली राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, वो मंदिर में गए, वहां के पूर्व विधायक बीजेपी के, उन्होंने गंगा जल से धुलवा दिया। तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं मौका दे देती हैं दोनों तरफ से जी। आप वो नहीं समझे, उस नेता क्या है कि वो वहां देख रहा है कि क्षत्रिय समाज है, श्रवण समाज है, वो हमारे साथ जुड़ेगा जी। वो छोटा, राजनीतिक पार्टी को छोटे लाभ या छोटे नुकसान का नहीं देखना चाहिए, उनको ईमानदारी की राजनीति, और इस समय ईमानदारी की राजनीति बहुत कम। ईमानदारी की राजनीति, हाँ, ईमानदारी की राजनीति पर सवाल आ गया है। अब देखना होगा कि रामजी लाल सुमन का ये बयान आखिरकार समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना होगा, और 2027 के चुनाव से पहले अभी ऐसे न जाने कितने ही बयान आने बाकी हैं जिन पर बवाल मचेगा। उससे पहले पंचायत का चुनाव भी है। बिल्कुल, पंचायत के चुनाव में भी हालांकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ वक्त बाद ही डेट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन यूपी की सियासत है और बयानबाजी, यूपी में बयानबाजी सियासत के हिसाब से होती है। बिल्कुल, जैसा माहौल वैसी बयानबाजी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।